इस परिवारों की उम्मीद, माता पिताओं की उम्मीद और वेल विशरों की उम्मीद, गुरुजनों की उम्मीद और सभी की उम्मीद और अपने आप में पूरे संभावना में खिलने की उम्मीद और अपने आप में पूरे जीवन भर एक सही रूप में शिष्य रहने की उम्मीद, उन सभी विद्यार्थियों को आप सभी का जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आप अपने जीवन लक्ष्य के प्रति आप सभी समर्पित है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा देखकर। तो आप अपने जीवन में आज का टॉपिक क्यों इतना क्रूशियल है, क्यों इतना सेंसिटिव है, क्यों इतना सभी के लिए विचारणीय है, सोचनीय है, प्रशंसनीय भी हो जाता है ये टॉपिक और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे को एक सभी डायमेंशन में ले जाने के लिए लीड करता है। ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि इस जगह पर बच्चों के भविष्य को लेकर हर एक पूजनीय, आदरणीय सभी एक जगह पर आके इकट्ठे हो जाते हैं विचारों पर कि उनके बच्चे या शिष्य या और जो भी उनके जिसके भी वो वेल विशर्स है, उन सभी का भविष्य सही रूप में उनका बने। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उनका बेटा उनके जैसा रहे, कोई भी सच्चा गुरु ये नहीं चाहता कि उनका शिष्य उन्हीं की तरह रहे। वो सभी ये चाहते कि उनका शिष्य सभी एंगल में खुले खिले अपनी पूरी संभावनाओं को ऊंचा उठाए। ये सभी का यही प्रयास रहता है और वाकई में इसीलिए सभी अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं और ये सभी को इस एक अवस्था से गुजरना पड़े। हर एक माता पिता का, हर एक गुरुजन का और हर एक बच्चे का अपने से, सभी का अपने लिए और अपने आगे के लिए सभी का ये प्रश्न है अपने आप से और अपने उन बच्चों के प्रति कि उनका भविष्य क्या हो, उनका करियर टू रोड मैप क्या हो, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो। क्योंकि सभी कहीं ना कहीं इसी एक मतेके पर आके रुक जाते हैं कि इनका करियर, इनका फ्यूचर ब्राइट हो। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि आज जो मेरी स्थिति है, चाहे वो किसी भी पद पर है, चाहे उन्होंने कितने भी अपने डेवलपमेंट कर लिया हर किसी एंगल में, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा जिस एंगल में मैं हूँ, अभी जिस स्टेटस पर हूँ, नहीं, मेरा बच्चा दूसरी जगह पहुंचे या ऊपर उठे। क्योंकि यही चीज होती है, यही है प्रोटेक्टिव सेल। हर एक का, सभी का यही एंगल है। तो इसके लिए क्योंकि सभी का सोचना और सभी का वर्क करना किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। फसल कौन है? बच्चा, विद्यार्थी। अभी विद्यार्थी चारों तरफ से पिसता है, या यूं कहे कि विद्यार्थी को सही रूप से अगर पोषण मिलता है, सही रूप से उसके वेल विशर, उसके माता पिता, उसके गुरुजन उसके ऊपर में वर्क करते हैं, उसकी क्वालिटियों को पहचान लेते हैं, तो वो अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और अगर उसको टॉक्सिन टाइप के, टी टाइप के, उसको बेंटेक्स फ्रेंड और बेंटेक्स माता पिता, बेंटेक्स गुरुजन और बेंटेक्स कुछ भी हो, वैसे अगर उसको माहौल मिला तो वो गर्द की तरफ जाता है। बस ये ध्यान रखना, आपको रियल ज्वेलरी के पास में जाना है, बेंटेक्स की तरफ नहीं जाना, बेंटेक्स से दूर रहना है। इसलिए बेंटेक्स के साथ में आपको अपना समय नहीं गुजारना है। तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है ना, तो आपको 3-4 चीजें अपने जीवन में ध्यान रखना। हमने बोला दादाजी कौन सी चीजें? दादाजी ने कहा कि एक तो आपको ये हुनर जो है ना, हुनर जो शब्द उन्होंने बोला कि हुनर आपके पास में होना चाहिए। कौन सा हुनर, कौन सी कला होनी चाहिए दादाजी? हमें तो नहीं पता था इतना। तो उन्होंने बोला कि एक तो सबसे पहले आपको हाथ का हुनर होना चाहिए आपके पास में, हाथ का हुनर, पैर का हुनर, और उसके बाद में आपकी दिमाग का हुनर, और उसके बाद में आपके मुंह को बोलने की कला का हुनर। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, इन्होंने ये तो 4 चीजें बोल दी, ये 4 पिलर बोल दिए अपने जीवन के। अपने हाथ का हुनर, अपने पैर का हुनर, है ना, और उसके बाद में अपने दिमाग का हुनर और अपने मुंह का हुनर, ये जीव का, लफ्ज का, होठों का हुनर, ये 4 पिलर बोल दिए अपने जीवन के। तो ये चीज हमें उस समय में इतनी समझ में नहीं आई, ये चीजें अब धीरे धीरे समझ में आई कि उनका बोलने का क्या मतलब था। इसलिए बेसिक रूप से 4 पिलर होते हैं। तो ये कौन कौन से? सबसे पहला आपका पिलर रहेगा द मेडिकल साइंसेस। पहला पिलर आपका रहेगा द मेडिकल साइंसेस, और दूसरा पिलर आपका रहेगा
साइंसेस एंड मैथमेटिक्स। दूसरा पिलर क्या रहेगा आपका? साइंसेस एंड मैथमेटिक्स। और जो आपका तीसरा पिलर रहेगा वो द आर्ट्स। और जो चौथा आपका पिलर रहेगा वो कॉमर्स। यही जीवन के 4 पहलू है। अब आप देख लीजिए हाथ से क्या होने वाला है, पैर से क्या होने वाला है, कौन कौन से। ये जो हाथ वाला जो आपका हुनर है पूरा इकोनॉमी से जाएगा, आपकी पूरा आर्ट्स से जाएगा, पूरा आपसे आर्ट्स निकलेगी, कला निकलेगी। और जो दिमाग वाला है आपका पूरा मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग पूरा उससे डील करेगा। और उसके बाद में आपके पैरों की थिरकन भी आपको कहाँ लेकर जाएगी। ये सभी फील्ड, ये 4 हुनर है अपने जीवन के। तो इस प्रकार से हर एक को हमारे को समझना होगा। हम धीरे धीरे आगे वाले वीडियोस में हर एक के ऊपर में अलग अलग प्रकार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने भविष्य को आगे देखें। क्योंकि जो हमारे को दिखता है वही हम चूज कर लेते हैं अपने आसपास में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वहाँ पर अगर पर्दा लगा है उस पर्दे के पार भी बहुत कुछ है, रहस्य। जैसे अगर हम, मेरे सामने में ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी का दृश्य है और मैं पहाड़ी से नीचे की तरफ हूँ तो मेरे को उतना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता हूँ तो आगे का सीन ही बिल्कुल बदल जाता है। ठीक हमारे जीवन में यही स्थिति हर समय आती है। इसीलिए हर स्टूडेंट ये अच्छे तरीके से समझ ले कि आपके माता पिता और आपके वेल विशर आपका करियर चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं आपका करियर, क्यों आपका नेक्स्ट स्टेप चाहते हैं? क्योंकि आपके पास में यंग माइंड है, आपके पास में यंग एनर्जी है, आपके पास में यंग ट्विस्टर है, आप ट्विस्ट लेने लायक है, आप यू टर्न लेने वाले हैं। और आप ही वो है जो अपने जीवन में सही तरीके से अडिग खड़े हो सकते हैं। आप ही वो अपने जीवन में है जो सच्चे रूप से एकलव्य बनते हैं। आप ही अपने जीवन में अंगद की तरह अपने जमीन में पैर गड़ा देंगे और अर्जुन की तरह अपना निशाना साधेंगे अपने लक्ष्य पे। तभी जाकर अपने जीवन में आपके पास में सफलता आएगी। ऐसे ही अपना समय खराब ना करें। और ये जो शॉर्टकट जितने विज्ञापन मिलते हैं ना कि हम आपको इतनी सी देर में सफलता दिला देंगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो जीवन की गति है ना वो आपको धीरे धीरे निर्धारित रूप में लेकर जाएगी। तो सबसे पहले आपको अगर ये सोचने और इसके ऊपर में वर्क करने से पहले आप एक और आपको बता दूं कि सबसे पहले आप 3 एंगल पर आपको फिट होना पड़ेगा। सबसे पहले शरीर के तल पर आपको सही रूप से कार्य करना पड़ेगा। शरीर सही रहेगा तब आपका दिमाग सही रहेगा, और जब दिमाग सही रहेगा तो दिल सही रहेगा। ये 3 चीज पर, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 चीज आपकी सही रहेगी तब आप जीवन में हर जगह पर, हर एंगल में, सब जगह फिट रहेंगे। क्योंकि हमारा आर्मी का ये पहला सिद्धांत था कि मनसा वाचा कर्मणा, आप कोई भी वर्क करो इस तरीके से करो। यही हमारा जीवन का पहला बुनियाद है। और मेरी दादाजी की यही हमारे को सीख थी, यही सीख थी कि आप बस इस तरीके से सोचो। और जब भी आप अपने जीवन में कहीं भी निकलते हो, अपने कोई भी बच्चे हैं उनसे आशीर्वाद दो कि बच्चे में साक्षात परमात्मा विराजमान है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो और बच्चे का आशीर्वाद लो, ये उसमें ऊर्जा है। इस तरीके से समझिए इस चीज को कि आप अपने जीवन पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप जहां जहां पर जिस जिस कोने में आप बढ़ना चाहते हैं, जिस जिस हुनर को बढ़ाना चाहते हैं, उस कोने पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपको अपने जीवन में सही तरीके से, आप अपने अगर जीवन का फैसला नहीं ले सकते हैं तो आपके वेल विशर जो भी आपका फैसला ले रहे हैं, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग जो भी है, उनके फैसले को आप स्वीकार कीजिए, उनकी ऊर्जाओं को और उनके विचारों को सीखिए और इस बदलते हुए परिवेश में आप सेट होइए। और एक और सबसे बड़ी चीज आपको बता देता हूं जो आज है, आप अपने जीवन में किसी भी जॉब के प्रति, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जाने से पहले उसके स्कोप को लेकर कभी मत जाइए। ये जो घोड़ा आपने देखा ना तांगे वाला, जिसके आगे आंखों पर वो बांध देते हैं, है ना, तो ये जो आप इस तरीके से कभी अपने जीवन में एक सब्जेक्ट लेकर उसी की तरफ आगे मत बढ़िए। वो जमाना चला गया। Gone are the days those who had very accumulated knowledge of particular any kind of subject, he was an expert. वो दिन चले गए। अब जमाना दूसरा आ गया, बदल गए दिन, समय लग गया उनका। अब दिन आ गया है कि आप जितने 360 डिग्री के एंगल में आप लेकर चलोगे अपने जीवन को, तभी आप सफल हो पाओगे। हमारे को 360 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि अपने दिमाग को 360 डिग्री में खुला रखना है, डाउट रखना है अपने पास में। हमारी आर्मी का पहला सिद्धांत है डाउट, संदेह आपके जीवन में रखो हर एक चीज के ऊपर में, तब जाकर आपके पास में सफलता है। तो इसलिए आप ये चीज को समझे और उसके ऊपर में आप वर्क करेंगे धीरे धीरे, तब जाके आप हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। और हमारे को ये भारतीय शिक्षा पद्धति जो इतनी विश्व गुरु रही और वर्ल्ड टीचर रहा जो देश, यहाँ से पूरी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा बाहर गई, वही देश आज शिक्षा के लिए मोहताज हो रहा है, बाहर जाके हाथ फैला रहा है शिक्षा के लिए। काश कैसे दिन आ गए। ये
दिन क्यों आए, हमारे ऊपर में ही हमारी ही गलतियां हैं। हम एक झूठे ढकोसले में रह गए, ढोंग में रह गए, क्योंकि हर चीज निरंतर तरासना मांगती है और उस पर वर्क मांगती है। हम बस ये रह गए कि बस हमारे पास में है, हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स है, बस है। वो सूत्र ले गए विदेश वाले और उसके ऊपर में उन्होंने वर्क किया, उसके अंदर में उन्होंने जीवन यज्ञ में तपाया और प्रयोगशालाएं खोली उनकी और लेके गए। हम देखते हैं ना, फायान आए, यहाँ पर हुएन त्सांग आया अपने इंडिया के अंदर में, चाइना में ले गए अपने स्क्रिप्चर, सीखा उनसे, वर्क किया। आज कहाँ है वो? विदेश में 1774 के अंदर में हमारे इंग्लिश के अंदर में हमारे अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन करवाए थे महाभारत और रामायण, और कहाँ पहुंच गए वो उसके ऊपर में वर्क करके। आज हम अभी भी ये सोचते कि हमारा, अरे हमारा है तो क्या, आज के समय में वही आगे बढ़ेगा जो सीखेगा। तो एजुकेशन की परिभाषा अभी बदल चुकी है, लर्निंग बाय डूइंग, ये ही शिक्षा है। आपके पास में क्या नॉलेज है वो मायना नहीं रखता है। आज के समय में मायना ये रखता है कि आपका अप्लाइंग नॉलेज है या नहीं। जो नॉलेज आपके पास में चाहे कितना भी है, आपके पास में अगर अप्लाइंग एटीट्यूड है उसका, तब आप जीवन में सक्सेस है हर एंगल में। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि आज आपको अपने माता पिता अगर पैसा दे रहे, खर्च उठा रहे आपका, अपने उनके प्रति उस कृतज्ञता से भरिए, उनके उपहार को समझिए। अगर आपके ऊपर में कोई सरकार या गुरुजन आपके ऊपर में इतना प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के माध्यम से आपको अगर तराशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो ठोकरें खाई है, इसलिए आपके ऊपर में वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो आपके अंदर में, क्योंकि आप एक यंग ऊर्जा है, आप एक कच्चे पौधे की तरह है, आप अपने आप को मजबूती करने की जगह पर है, आप इग्नाइटेड माइंड हो सकते हैं। आप इस भविष्य के लिए, इस देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ला सकते हैं। आप ही एक वो व्यक्ति है जो प्रेजेंट में लेकर, इमेजिनेशन को प्रेजेंट में लाकर पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिएशन लेकर आएंगे। आप ही वो एक व्यक्ति है। अगर आप आप अगर बिलो में चले गए, पास्ट को अगर लेकर ढोते रहे, तो अपने जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मुझे कभी कभी बहुत सोचना आ जाता, क्योंकि आपने देखा ना, द्रोणाचार्य, एकलव्य, बेचारे एकलव्य ने कितनी मेहनत की। इस प्रकार का तो गुरु नहीं होना चाहिए था कि उनको भी पता था, उस गुरु को भी पता था कि मैं इसका दाहिना अंगूठा मांग रहा हूं और वो इसकी पूरी कला व्यर्थ हो जाएगी, जिसने उसने पूरा जीवन का सार उसमें झोंक लिया और उसने अपने जीवन यज्ञ में तप कर वो धनुर्विद्या सीखी। जब वो सीखने के लिए उनके पास में रिक्वेस्ट करने गए, तब तो उन्होंने सिखाया नहीं। जब उसने स्व प्रेरणा से, स्व अध्याय से, स्व यज्ञ में जाकर तप कर सीखा और उसके बाद में उन्होंने वो कुटिलता रखकर उसका अंगूठा मांग लिया। ये कौन से गुरु की दक्षिणा, जब उन्होंने सिखाया ही नहीं तो ये उनको अधिकार बनता है वो अंगूठा मांगने का। इसलिए आप समझिए ये बेंटेक्स वाली चीज को, ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ ले। जल्दबाजी में कोई भी चीजें नहीं घटती, हथेली पर दही नहीं जमता। जो चीजें हैं स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से बड़ी होती है, वही चीजें स्वाद लाती है। इसीलिए तो कच्चा फल अगर हम पकाने की जल्दी से कोशिश करते हैं तो हमें नुकसान होता है, और सहज रूप से पका हुआ फल हमें स्वाद देता है। इसीलिए आप पढ़ाई की हर तह तक पहुंचे, उसकी लास्ट एक्सट्रीम तक पहुंचे और अपने सबसे पहले बॉडी का पैटर्न आप पहचाने। इसका एक वीडियो पीछे दे रखा है कि आप अपनी बॉडी का पैटर्न पहचाने, उसके बाद में आप अपने जीवन का करियर की तरफ आप बढ़े। ये जीवन एक मिस्ट्री है, ये पहेली नहीं है। पहेली वो होती है जो सुलझा दी जाती है, जीवन पहेली कभी नहीं सुलझती। आप जितना इसको सुलझाने जाओगे उतना उलझते जाओगे। इसीलिए इसको सुलझाने की बजाय इसके साथ में ही यात्रा करना बेहतर है। तो इसलिए आप अपना लक्ष्य सही से बनाए। हमारी आर्मी के अंदर में ये बहुत ही सीधा सा उसूल है कि आप अपने जीवन में हमेशा जहां आप रहते हो, सबसे पहले उस एक लोकेलिटी को सेलेक्ट करो, उसके प्रति रेस्पेक्ट करो। थिंक एंड लिव लोकली, थिंक एंड लिव लोकली, इसको बोलते हैं लोको रीजनल थिंकिंग। इस तरीके से उसके बाद में बोलते हैं कि वर्क करो विजिबली और ग्लोबली। ये चीज विजन तब आता है। इस तरीके से हमारा पूरा आर्मी का बेस इसी के ऊपर में सेटअप है। तभी जाकर हम जिस लोकेलिटी में जाते हैं वहां पर सेटअप हो जाते हैं। यही तो आर्मी की खासियत है, यही तो एक सोल्जर की, एक वॉरियर की खासियत है। यही हमारी ये भूमि हमारी आर्मी ने इसीलिए तैयार की है। किसी भी आप एटमॉस्फेयर में डाल दो, किसी भी और सर्क्यूमेंटेंसेस में हमें डाल दो, हम सेटअप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी को भी तैयार होना है। और मेरी तो अब मतलब कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, या फिर सरकार से भी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सभी स्कूल्स के अंदर में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। तब जाकर अपने जीवन में, या फिर यूं कहूं कि अब की एकेडमिक एजुकेशन के बाद में कंपल्सरी 1 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग
होनी चाहिए, उसको सेना के अंदर में अपनी ड्यूटी देनी चाहिए, ताकि वो 6 महीने अपनी ट्रेनिंग तैयार करे और 6 महीने वो सेना की ड्यूटी देखे, ताकि उसके जीवन में एक बार अगर बेस बन गया ना तो वो हर जगह पर गोल्ड ओलंपिक ही जीतेगा अपने जीवन में। ये वो उसका प्रकृति के साथ में उसका रिलेशनशिप बन जाएगी और विभिन्न प्रकार के उसके परिवार बन जाएगा। जिस प्रकार से आर्मी के व्यक्ति, आर्मी एक सोल्जर के, वॉरियर्स के क्या परिवार होते हैं, एक तो खुद का परिवार होता है, एक सेना का परिवार होता है और एक पूरा विश्व उसका परिवार होता है। 3 परिवार होते हैं, 3 तल है ये जीवन के। इस तरीके से आपके जीवन में इस तरीके से स्कोप आएंगे। आप देख सकते हैं कि जो 2000 तक जिस जॉब की 1995 से 2000 तक जिस जॉब की बूमिंग इंडस्ट्री थी वो 2010 या 2015 तक आते आते विदा हो गए, और जो 2015 के और 16 के अंदर में जितने जॉब निकले वो अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने पड़ते जा रहे हैं, और जो अभी इस समय में जितने जॉब बाहर निकले, नए नए जॉब जिसके नाम ही नहीं सुने, ऐसे चारों तरफ में कुकुर मुत्ता की तरह उगकर बाहर आ गए। तो ऐसे आप देखिए, यही विस्पर वॉइस है। इसलिए समय के साथ में आप अपने आप को बदलिए और ग्रोइंग माइंड सेटअप रखिए। आपको एक चीज यहाँ पर कह दूं, स्कोप लेकर किसी सब्जेक्ट का आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े, आप यहाँ पर ग्रोइंग माइंड सेट लेकर आगे बढ़े। स्कोप आपको दबा देगा, वहीं पर रोक देगा, आपका सिंगल डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन जब आप ग्रोइंग माइंड सेट लेकर अपने जीवन में चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। यही आपके जीवन की वेराइटीज है, यही आपके जीवन का स्पाइसेस है। तो आगे वाले वीडियोस के अंदर में आपको पर्टिकुलरली हर एक अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, द साइंसेस मेडिकल के ऊपर में आपको अलग से बताया जाएगा कि किस तरीके से ये अलग अलग तरीके से अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंदर में ये डील कर रही है, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए, फील्ड हो गए कि आप सोच नहीं सकते। उसी तरीके से आपके जो द साइंसेस एंड ये मैथमेटिक्स है, इसके अंदर में मिक्स्ड बैग किस तरीके से हो रहा है, और ये जो आर्ट्स में किस तरीके से मोटिवेशंस की परमार हो चुकी है, हर एक कार्य आपका लिए मोटिवेशंस है। और कॉमर्स के अंदर में किस तरीके से ये आर्थिक आपकी समृद्धि ला रही है हर क्षेत्रों के अंदर में, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में। ये चारों पिलर आपस में इंटर रिलेटेड है। इस तरीके से भी आपकी शिक्षा इंटर रिलेटेड करेंगे तो हम आपसे यही प्रयास है, और आप अपना समय देने की कोशिश करें। आप वीडियो को स्किप ना मारें, स्किप मारने से आप बहुत जीवन में ऐसी चीजें स्किप मार लेंगे, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसीलिए आप अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करें, और जितना आप अपने शरीर पर वर्क करेंगे तभी जाकर आप सही रूप से अपने शरीर और अपने पढ़ाई के लायक रह पाएंगे। ये ऑनलाइन तो आप हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन आपने ऑनलाइन के चैलेंजेस अभी आपको पता नहीं है। ऑफलाइन जीवन में जब मजबूत होगा तभी ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन जब मजबूत होगा तभी आपका ऑफलाइन मजबूत होगा। दोनों के अंदर में बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन बनेगा। अगर हमारा ऑनलाइन ऊपर हो गया और ऑफलाइन नीचे हो गया, तब जीवन में तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा। और जब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो ये सीरीज है, जो बैलेंसिंग वे में चलेगी, पैरेलल चलेगी, तब हमारे जीवन में हार्मनी आएगी, ट्यूनिंग अप आएगी, सक्सेस आएगी, टेस्टिंग आएगी, ट्रू एक हमारे पास में ये आएगी, ट्रेमेंडियस सक्सेस हमारे जीवन में आएगी। तो इसीलिए आप अपने जीवन में शॉर्टकट के प्रति ना भागे। जीवन शॉर्टकट नहीं है, जीवन जीने का नाम है, और घबराए नहीं। आपको हर एक कंपटीशन की तैयारी के टिप्स, ऐसे शॉर्ट टिप्स मिलेंगे कि आप सोचेंगे वास्तव में इस तरीके से मेमोरी बढ़ाई जाती है, इस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, अरे हम किस तरीके से तैयारी कर रहे थे। ये बहुत छोटी छोटी चीज है और बहुत सरल है। इसीलिए हम सरल की तरफ हम जाते नहीं है, हमारा मन कठिन की तरफ जाता है। बहुत शॉर्ट पहलू है। जितना आपने अपना समय स्टडी पर या किसी पर तैयारी पर गुजार रहे हैं, और आपको जब शॉर्ट टिप्स मिलेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से वाकई में मिरेकल है यार। हमारी मेमोरी किस तरीके से, मेमोरी की लेयर अभी तक हमें पता ही नहीं। आपको एक छोटा सा सिग्नल दूं, आपको एक चाकू बोलूं और आपके दिमाग में क्या सीन बन गया। आपको एक मिलिट्री का सीन दूं, वर्दी दूं, आपके दिमाग में क्या सीन बन गया। एक मूवी का नाम दूं, क्या सीन बन गया। वो धीरे धीरे हम बात करेंगे आपकी मेमोरी को बिल्डअप कैसे करें और किस तरीके से स्मार्ट यूज करें। इस तरीके से आपको वीडियोस मिला करेंगे। आप अपना समय गुजारें और दें, इस पे वक्त दें और आप सीखें। हमारे यहाँ पर आपको हर एक प्रकार के एंगल से आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको हर एक एंगल से, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके सभी के लिए एंटरटेनमेंट और सभी के लिए लर्निंग, क्योंकि हम भी एक सीख रहे हैं आपसे। तो ये जो आपस में विचारों का आदान प्रदान है वो चलेगा। और आप कमेंट्स जरूर दें, आपको किस टॉपिक के ऊपर में पर्टिकुलर डीप आपको चाहिए। आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में आपको कह दूं, चाइना किस तरीके से अपने जीवन में इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों वो एक कार्य योजना पर वर्क करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसका एक सिद्धांत है, वो एक सिद्धांत पर काम कर रहा है कि आप अगर अपने जीवन में कोई
कोई भी कार्य योजना बना रहे हैं, अगर 1 साल की अगर आप अपने जीवन में कार्य योजना बना रहे हैं तो आप चावल उगाइए। अगर आप अपने जीवन में कोई 20 साल की कार्य योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो आप पेड़ पौधे उगाइए। और अगर आप 100 साल या उससे ज्यादा की कोई कार्य योजना बना रहे हैं तो आप व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बदलने की योजना बनाइए। अब चाइना ने इसी तरीके से वर्क किया, इसी तरीके से वर्क किया और इसी तरीके से वर्क कर रहा है, इसी तरीके से उसकी दृष्टि है। इसका अलग से वीडियोस देंगे कि किस तरीके से चाइना ने हर एक ही रीढ़ को खोखला कर दिया और अपनी रीढ़ को मजबूत किया हर एंगल में। वो अच्छी तरीके से इस चीज को जानता है और उस पर वर्क कर रहा है। जानते हम भी है, सिद्धांत यहीं से गए बाहर। अभी भी बोल रहा हूँ, सिद्धांत यहीं से गए बाहर, यहीं से गए। विश्व गुरु रहे, बस हम इसी एक झूठे अंधविश्वास में रह गए, इसी एक झूठे अंडमर में हम रह गए। हम अपने ऊपर में वर्क नहीं किया। रहे वो रहे विश्व गुरु, हम तो नहीं रहे ना, हम तो नहीं चले ना उस पर। भूख हमें लगी है, हमें खाना खाना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति खाना खाएगा, वो हमारे काम नहीं आएगा। प्यास हमें लगी है, पानी हमें चाहिए। उसके पानी पीने से या उनके पानी पीने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई दृश्य देखना है, किसी चीज का आनंद लेना है, तो हमारी आंखों से ही हम आनंद ले पाएंगे। हम माता पिता की, गुरुजन की, यहाँ पे किसी वेल विशर की आंखों से हम आनंद नहीं ले पाएंगे। यही जीवन है। क्योंकि आज अगर माता पिता आपके लिए परेशान हो रहे हैं ना, वो अगर चिंतित हो रहे हैं, कल को आप भी बहुत जल्दी माता पिता बन जाएंगे। यही क्वेश्चंस, यही प्रश्न आपके सामने में मुंह फाड़ के ऐसे खड़े होंगे, तब आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि कल तो इससे भी और बदतर स्थिति होने वाली है। ये चीज आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से देख लें। क्योंकि आज अगर आप पैसा और समय अगर खराब कर रहे हैं तो आप अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, सभी के लिए तनाव भी बढ़ा रहे हैं। अगर आज आप अपनी इस जिम्मेदारी को सही से समझ लिया, इसके दायित्व को समझ लिया, तब आपके पास में टोटल फ्रीडम आती है। तो ये जो फ्रीडम की पहली परिभाषा भी यही है कि जिम्मेदारी उन्हीं के पास आती है जो इसको कंधों पर उठाने का मादा रखता है। इसीलिए आपसे हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप सभी में वो मादा है, वो कैपेसिटी है। आप अपने भविष्य को सही तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन का आनंद आप ही ले पाएंगे। आपके माता पिता चाहे समय में किसी भी पद पर हो, कितने भी उनके पास में पैसे हो, कोई भी उनका एक स्टेटस हो, उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि वो एक चीज के लिए है, लेकिन वो चीजें आपके अपने जीवन का शौक मौज कराने के लिए, लेकिन आपको वास्तविक रूप से आनंद लेने के लिए आपके टूल्स से ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको इसके ऊपर में वर्क करना पड़ेगा। तो बॉडी, माइंड एंड हार्ट को भी आपको फिजिकल फिटनेस रखना पड़ेगा, माइंड फिटनेस रखना पड़ेगा। तब जाकर आपके जीवन में सही रूप से सफलता आएगी। और आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियोस को अंत तक देखा करें और विभिन्न प्रकार के वीडियोस भी बने हुए हैं। हर एक प्रकार के देश की स्ट्रैटेजी भी आपको मिलेगी और अपने जीवन की स्ट्रैटेजी मिलेगी और भारत के वो रहस्य मिलेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में इतने जल्दी हम भी आगे बढ़े। वो सिद्धांत, लेकिन पहले अपने पैर मजबूत खड़े करें और हम वो सीखे किस तरीके से एकलव्य ने अपने जीवन में वो निशाना और वो धनुर्विद्या सीखी, वो लक्ष्य सीखा, स्व यज्ञ में तप कर, और किस तरीके से अर्जुन ने अपना लक्ष्य चिड़िया की आंख में रखा और किस तरीके से अंगद ने अपने पैर उसमें टिका दिए, किसमें, जमीन में, कोई नहीं हिला सका। और किस तरीके से हनुमान अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति से और परम ये सेवा भाव से सभी के लिए खड़ा रहा सतत। इस तरीके से हमारे ये देश के प्रतीक, और हम इस देश में और इस तरीके से पीछे हटे, नहीं हटना हमारा काम है। और आग लगाना हमारे सीने में हमारा काम है, और आग जलाना आपके सीने में और उसको प्रज्वलित करना ये आपका काम है। आप आपके जीवन में आपका लक्ष्य हासिल करें, ये हमारी आपके लिए शुभकामना है। और जल्दी से आप आगे वाला वीडियो देखेंगे किस तरीके से आप आपके 4 पिलर्स के ऊपर में खड़े हो और आपकी सफलता को हर किसी क्षेत्र के अंदर में आप लेकर जाए। और इतनी देर आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल से अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।